पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने थर्सडे के दिन कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमको अपने देश को सुवर्ण बनाए रखना है। तो ये तब कहा है उन्होंने जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में, जिसके तहत अगले महीने अप्रैल में पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $1.1 बिलियन मिलेगा। ये जो पैकेज अभी पिछले साल पास किया गया था आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान के लिए, जिसके तहत $3 बिलियन पाकिस्तान को हेल्प पहुंचानी थी आईएमएफ ने। 2 ट्रांचे अभी तक पाकिस्तान को आईएमएफ सौंप चुका है। ये तीसरा ट्रांच है जो अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के पास जाएगा। अभी पाकिस्तान को दोबारा से आईएमएफ के साथ पैकेज साइन करना पड़ेगा और जो पैकेज होगा मीडियम टर्म पैकेज बताया जा रहा है और उसके लगभग $6 बिलियन का पैकेज आईएमएफ के साथ पाकिस्तान चाहता है कि साइन करे। तो उसके लिए अभी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान इस समय काफ़ी इकोनॉमिकली देखा जाए तो कमज़ोर है। उसको आईएमएफ से लगातार वो 24 बार पिछले कुछ सालों में जा चुका है और उसका दूसरे देशों से भी काफ़ी कर्ज उसने ले रखा है। तो पाकिस्तान के सामने चुनौती ये है कि वो किस प्रकार से ये जो एक सर्कल में फंसा हुआ है, वो बार बार इकोनॉमिक बूम और बस्ट उस देश में होता रहता है। तो कैसे इस द्वंद्व से कैसे बाहर निकले, ये चुनौती नई सरकार के ऊपर है। तो नई सरकार को कोई इकोनॉमिक प्लान इस तरह से पेश करना पड़ेगा जो कि दोबारा से उसको आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। तो इसके लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म करेंगे और जो रिफॉर्म होगा वो सभी सेक्टरों में होगा। खासतौर में जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा रहता है, बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है जिससे पाकिस्तान का राजस्व को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा अमीर लोगों को सब्सिडी भी वहाँ काफ़ी मिलती है, तो सब्सिडी को भी कम करने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी आने वाले दिनों में। साथ में जो शॉर्ट टर्म में तो गवर्नमेंट को काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे कड़े, जैसे कि उसको तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे जो आम व्यक्ति की ज़िंदगी में जो उपयोग होने वाली चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मीडियम टर्म में इससे देश को फ़ायदा पहुँचेगा और देश आगे जाके काफ़ी मजबूत स्थिति में बनेगा। यूएस के जो पाकिस्तान के लिए इनवाई है डोनाल्ड लू, उन्होंने कल के दिन जो अमेरिका की कांग्रेस में एक कमेटी थी उसके सामने पेश हुए थे। तो डोनाल्ड लू से सवाल पूछे गए थे। तो सवाल ये था कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन था फरवरी 8 का, क्या वो इलेक्शन को अमेरिका स्वीकार करता है और जो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनी है क्या उस गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अमेरिका ने स्वीकार करा है। तो डोनाल्ड लू ने कहा है अभी तक हमने इस इलेक्शन को अपनी मान्यता नहीं दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये हम चाहते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसके सामने कुछ मामले हैं जिसमें धांधली का आरोप लग रहा है, तो ऐसे मामलों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइजेशन देने का मामला है, तो डोनाल्ड लू ने कहा है कि हमारा काम नहीं है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करें, बल्कि हम उसी गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं जो कि पावर में होती है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि हम वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। डोनाल्ड लू ये पिछले साल जो साइबर केस था उससे वो उसके केंद्र बिंदु में थे। ये इनके ऊपर आरोप ये था कि ये पाकिस्तान सरकार को गिराना चाह रहे थे 2022 में और साइबर केस के नाम से ये पूरा एपिसोड जाना गया था। तो उसके बारे में भी इनसे सवाल पूछा गया। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरा इस साइबर केस में कोई योगदान नहीं था, बल्कि मेरे को ज़बरदस्ती इस केस में घुसाया गया और झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए कि मैं पाकिस्तान सरकार को गिराने के लिए उनके ऊपर जोर डाला था, जबकि मैंने नहीं किया था। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन मुमताज़ जहरा, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट है वो हमको दुख की बात है कि वो अभी इस मामले को पूरा नहीं जानते और हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस थी वो बिल्कुल पारदर्शी थी और इसमें किसी भी प्रकार का घपला नहीं हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा पार्टनर है और हम चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो। तो हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व किया जाए। पीटीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। पीटीआई के जो प्रेसिडेंट है गौहर अली खान, उन्होंने साइफर केस के बारे में पहले कहा कि जो डोनाल्ड लू का कमेंट है वो गलत है। डोनाल्ड लू सब जानते हैं कि उनकी इसमें केंद्र भूमिका थी साइबर केस में और उनका इस तरह से झूठ बोलना वो ठीक नहीं है। साथ में यूएस की तरफ से जो ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में ये दखल देने वाली बात है, ये कहना है रजा रब्बानी का, जो कि सीनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रजा रब्बानी एक सीनियर पाकिस्तान पॉलिटिशियन है। इनका कहना है कि अमेरिका इस तरह से किसी दूसरे देश के डोमेस्टिक अफेयर में दखल नहीं दे सकता है और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को इस तरह से अगर वो करेगा तो फिर हमारे साथ उसके संबंध खराब होंगे। वो आगे कहते हैं कि अगर हम भी अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसको अपने सदन में उसकी डिस्कशन अगर करने लग जाए
तो फिर ये कहाँ तक ठीक होगा। तो इन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसा जता रहा है जैसे कि हम उसके क्लाइंट स्टेट हो, हमारे ऊपर वो शासन कर रहा हो, तो हमारी जो सोवरेनिटी है वो कहाँ पर है। इन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको कड़े शब्दों में अमेरिका के डोनाल्ड लू के जो बयान थे उसकी आलोचना करनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई हो। अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है काफ़ी ख़राब हो गए। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, और इससे 2 दिन पहले 16 मार्च को पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक टेररिस्टों ने की थी जिसमें 7 पाकिस्तान के सिपाही मारे गए थे। तो उसी के जवाब में 18 मार्च को पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान का आरोप ये है कि जो तालिबान है अफ़गानिस्तान में शासन जो कर रहा है वो टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और टीटीपी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान का आरोप अफ़गान सरकार के ऊपर ये है कि अफ़गान सरकार टीटीपी के लोगों को अपने देश में शरण दे रही है और इनको हथियार मुहैया करा रही है। तो पाकिस्तान ने 18 मार्च को जो स्ट्राइक किया था उसने ये बताने के लिए किया था कि अब पाकिस्तान रेटिरेट करेगा अगर इस तरह से पाकिस्तान की सोवरेनिटी को अफ़गान गवर्नमेंट अगर उसको सम्मान नहीं देगी, तो पाकिस्तान भी अफ़गान गवर्नमेंट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान नहीं देगा। अभी ये जो दोनों देशों के बीच में झड़पें हो रही है, बॉर्डर के इलाकों में फायरिंग हो रही है। अफ़गान सेना ने फायरिंग की थी बॉर्डर के इलाकों में जिसमें पाकिस्तान का एक सिपाही मारा गया और कुछ लोग घायल हो गए। इमरान खान जो इस समय जेल में बंद है, उन्होंने ये संभावना जताई कि अगले 4-5 महीने में जो पाकिस्तान सरकार है वो गिर जाएगी और इमरान खान को जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इमरान खान सत्ता में जाएंगे, ये उन्होंने भविष्यवाणी की है। और आज के दिन उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसके हियरिंग के दौरान उन्होंने मीडिया पर्सन के साथ बातचीत में ये बातें कही है। तो इमरान खान का कहना ये है कि जो इलेक्शन थे उसमें सब इस्टेब्लिशमेंट और साथ में जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलके इन्होंने इलेक्शन रिगिंग की है। और इन्होंने ये कहा है कि अब जो पीपीपी है, पीपल पार्टी, वो इसीलिए गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुई है, उसे पता है कि गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। इमरान खान ने ये कहा है कि ये दुख की बात है कि हमारे जो पड़ोसी देश है अब उनके साथ हमारे संबंध ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो संबंध पाकिस्तान के ख़राब हुए पिछले कुछ दिनों में, उसका उन्होंने वाक़या सुनाया। और उन्होंने ईरान के लिए भी कहा कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर इस समय काफ़ी केसेस चल रहे और उनको लगभग 6-7 साल की उनको बहुत सारे केसों में सज़ा हो रखी है। कुल मिला के ऐसा लगता तो नहीं है कि इस समय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको कुछ उनका सहायता करेगा, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जिस प्रकार से इमरान खान को पिछले 2 साल में परेशान किया है, वो एक बताता कि इमरान खान या तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मिलिट्री के साथ, जिसके लिए वो तैयार दिख नहीं रहे। तो ऐसा वो उन्होंने किस बेसिस में कहा कि अगले 4-5 महीने में पाकिस्तान सरकार गिर जाएगी।